डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ स्वागत है। देखिए वीडियो क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इसके पहले हम वीडियो पढ़ा चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम की परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ये सारे वीडियोज हमने पढ़ा रखा है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए और उस वीडियो को जरूर पढ़िए, तभी अपवर्तन समझ में आएगा। अपवर्तन का मतलब होता है विचलित होना। अपवर्तन का अर्थ क्या होता है? विचलित होना। क्या होता है? विचलित होना। जैसे आप कोई एक मार्ग है, ऐसे लाइन डिवाइडर बन गया है, होता है ना, कई कई बाउंडेशन लगा दिया जाता है। भाई इधर वाले उधर रहे, इधर आएंगे तो ज़्यादा भीड़ दिक्कत हो जाएगी, तो उधर वाले उधर घूमते हैं। अगर वो किसी कंडीशन से इधर आ गए, से मान लीजिए आप यह लाइन पकड़कर ऐसे आ रहे हैं, आप ऐसे आ रहे हैं और अब इधर देखिए भीड़ वाला स्थान है। भाई आप समान रूट पर जैसे आ रहे हैं और समान रूट से जब आप गुजरेंगे तो वहाँ भीड़ भाड़ नहीं, आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ आपकी स्पीड में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप स्पीड नहीं दिक्कत होगी तो आपका जो है वेग कम नहीं होगा और आपका स्पीड बना रहेगा। लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान पर पहुँचेंगे आपकी चाल कम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ जगह नहीं मिलेगा, तो आपको रुक रुक के चलना पड़ेगा। तो इसलिए रुक रुक के चलने से तो आपके वेग में परिवर्तन हो जाएगा और आपका जो चाल सीधा ऐसे जाना चाहिए, जो गति होगी वो कम हो जाएगी, गति में ही दिक्कत होगी। अब आप यहाँ देखेंगे जैसे प्रकाश की किरण इस तरह से चल रही है। अब प्रकाश की किरण, ये मान लिया हमने वायु है, ए फॉर एयर, यहाँ हमने मान लिया जल है। तो देखिए जब वायु की अपेक्षा जल के जो कण होते हैं पास पास होते हैं, वायु के कण जल की अपेक्षा दूर दूर होंगे, तो यानी ये कम भीड़ वाला है, ये ज़्यादा भीड़ वाला है। तो जब आप इसमें ऐसी कोई किरण आ रही है और जब यहाँ आएगी, जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन भीड़ के नाते यहाँ कण पास पास हैं, इसकी वजह से यह क्या होगी, ये ऐसे नहीं जा सकती है, इसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, तो वह अपने इस अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी। अविलंब की ओर क्या होगी, वो झुक कर चली जाएगी। अगर इधर विरल माध्यम ना हो, सघन माध्यम हो, जैसे इधर आपका मान लीजिए वो क्या है, कांच है, कांच है, इधर जल है। जब आप कांच से किरण चलेगी तो ज़्यादा भीड़ है ना, भाई आप भीड़ वाले स्थान में हैं और भीड़ वाले स्थान से जब आप निकलेंगे तो भीड़ वाले स्थान से निकलने के बाद आपको मिलेगा और आप अपना एक्सीलरेटर बढ़ाएंगे, हम चल देंगे सनसना के यहाँ, तो वही चीज़ है, गति आपकी बढ़ जाएगी। तो जब यहाँ किरण ऐसे आई और जब इधर विरल है तो इसकी गति क्या होगी, जाना तो ऐसे चाहिए लेकिन उसकी गति तेज होगी और ऐसे चली जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे, यानी भीड़ वाले स्थान से जो है सामान्य स्थान पर जाना, यही अपवर्तन का एक तर्क देता है। अपवर्तन यही समझाता है। बाजार से आप निकल गए, स्पीड बढ़ा देंगे और आपको सिंपल रूल से बाजार में जाना है तो वहाँ स्पीड कम हो जाएगी। तो यानी वही चीज़ है कि जब प्रकाश की किरण, देखिए जो किरण आकर के इस पर पड़ रही है ये आपतित किरण है, आपतित एक किरण है। लेकिन अभी हमने परावर्तन में पढ़ाया था
जब किरण यहाँ से वापस लौटती है, क्योंकि परावर्तन का मतलब लौटना, तो अपवर्तन का मतलब विचलित होना। तो ये जब यहाँ आई तो ये वापस तो गई नहीं, कहाँ चली गई? इधर पेंट नहीं है, वो अपने माध्यम को चेंज करके आ गई इधर। तो जब इधर आ गई तो इधर विचलित हो गई, अपवर्तित होगी। इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। कौन किरण? ये अपवर्तित किरण हो गई, ये आपतित किरण हो गई। अब देखिए ये आपतन बिंदु पर अविलंब हो गया। क्या हो गया? आपतन बिंदु पर अविलंब हो गया। तो यहाँ पर ये आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब, अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर अब परिभाषा क्या होगा? जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो संघर्षों से विद्यार्थी को जूझना ही है। तुमने भी बताया है, संघर्ष करिए, मेहनत करिए। संघर्ष, जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो इतिहास गवाह है, कभी चर्चित नहीं हुआ। आप पढ़े होंगे जो संघर्ष किया है वही कुछ किया है, इसलिए संघर्ष से पीछे मत भागिए, मेहनत करिए। आपकी मेहनत आपकी सीढ़ियों के समान कार्य करती है और आपका किस्मत आपका लिफ्ट के समान कार्य करता है। अगर मेहनत, जहाँ आपका लिफ्ट नहीं काम करेगा, मेहनत आपको अंत तक मंजिल पर पहुँचाएगा। कि मेहनत जो होता है वह सीढ़ी की बात काम करेगा। मेहनत सीढ़ी बाय सीढ़ी आपको अपने मंजिल पे पहुंचा देगा, लेकिन लिफ्ट कभी खराब भी हो सकती है। इसलिए किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत के भरोसे बैठिए, आदत डालिए। आदत आप जैसा डालेंगे भविष्य वैसा ही होगा। इसलिए परिश्रम करिए और मेहनत करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब हो जाइए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।